अब मैं थोड़ा बोलने लगा हूं तो मिर्ची लग रही है। यह सब मैं पहले भी कर सकता था लेकिन किया नहीं। शिल्पा धक्का देने की कोशिश करती है और हाथ उठाती है। तभी नेहा बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। डिग्री लेकर तुम मॉडर्न बन गई हो, लेकिन संस्कार घर से आते हैं। जितना भी मॉडर्न बन जाओ, बिना संस्कार के इंसान अनपढ़ ही रहता है। वो शिल्पा हाथ झटक देती है। राघव गुस्से में उसका हाथ मोड़ने बढ़ता है। नेहा तुरंत रोक लेती है। नहीं भैया, ये आपके संस्कार नहीं है। अगर इसे समझ आना होगा तो अभी आ जाएगा, वरना बेशर्म कभी नहीं सुधरते। एक बात याद रखना, जब तुम अपने पति की इज्जत करोगी तभी तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। जिस दिन तुम राघव भैया के दिल से उतर गई, उस दिन इस घर और समाज में तुम्हें कोई इज्जत नहीं दिला सकता। पूरा घर सन्न रह जाता है। महेश जी दूर खड़े सब देख रहे होते हैं। कमला के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि बात अब हाथ से निकल रही है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल जाता है। राघव ने शिल्पा से बात करना बंद कर देता है। न कोई ताना, न कोई जवाब, बस खामोशी। डाइनिंग टेबल पर वो अलग बैठता है। कमरे में जाता है तो दरवाजा बंद कर लेता है। शिल्पा पहली बार उस खामोशी से डरने लगती है, क्योंकि बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से मिल जाए तो लड़ाई होती है, लेकिन जब जवाब ही न मिले तो इंसान अंदर से हिल जाता है। कमला देवी शिल्पा के पास बैठी होती है। बेटा, मुझे तो पहले से ही पता था तू बहुत अच्छी है। वो नेहा ही है जो इस घर को तोड़ने में लगी रहती है। नहीं मम्मी जी, नेहा बहुत अच्छी है। आज मेरा और राघव का रिश्ता अगर बचा है ना, तो उसकी वजह वही है, वरना बात तलाक तक पहुंच जाती। कमला हैरान रह जाती है, लेकिन कमला के मन में चिढ़ अभी भी खत्म नहीं होती। रात को मुकुल और नेहा कमरे में बैठे होते हैं। नेहा, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि भैया का बिहेवियर इतना बदल गया? मैंने उन्हें इतने गुस्से में पहली बार देखा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस उन्हें समझाया था। नेहा राघव के कमरे में बैठी होती है। भैया जो आपके साथ जैसा व्यवहार करता है, आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करोगे, तभी आपको इज्जत मिलेगी, वरना लोग आपको बेवकूफ समझते रहेंगे। क्या सच में मैं इतना कमजोर लगने लगा हूँ? कमजोर नहीं, लेकिन चुप रहकर आप गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। कभी कभी अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना पड़ता है। तुम सही कह रही हो नेहा, मैं इस रिश्ते को सुधार कर ही रहूंगा। धीरे धीरे शिल्पा का व्यवहार बदलने लगता है। सुबह को वो राघव के लिए खाना बनाती है। राघव, आपका लंच तैयार है, टाइम पर खा लेना। राघव बिना कुछ कहे डिब्बा ले लेते हैं। शाम को राघव ऑफिस से आता है। शिल्पा चुपचाप उसके जूते साइड में रखती है। बैठिए, मैं आपके पैर दबा दूं। राघव चौंक जाता है। पहली बार शिल्पा की आंखों में सच्चा पछतावा दिखाई देता है। एक दिन शिल्पा के फ्रेंड्स घर पर आती हैं। शिल्पा सबके सामने। राघव मेरे पति हैं और मुझे उन पर गर्व है। दोस्त भी नोटिस करते हैं। अब वही शिल्पा बदल चुकी है, लेकिन कमला देवी का दिल अभी भी नेहा के लिए साफ नहीं हुआ। पता नहीं इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया, सब उसके पक्ष में होते जा रहे हैं। नेहा फिर भी चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। न कोई घमंड, न कोई बदला। अगली सुबह आंगन में तुलसी के पास कमला देवी दीपक जला रही होती हैं। उनके चेहरे पर सख्ती होती है। ये नेहा कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश कर ले, मेरी नजरों में तो वही चुड़ैल रहेगी। उसी ने मेरे घर का माहौल बिगाड़ा है, सबकी जिंदगी खराब कर दी। उन्हें सिर्फ शिल्पा ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनकी पसंद थी। रसोई में नेहा सुबह सुबह उठकर चाय बना रही होती है, फिर नाश्ता तैयार करती है। कमला के लिए दवाई समय पर लाकर देती है। मम्मी जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, रख दो और जाओ यहाँ से। नेहा मुस्कुराकर चुपचाप रख लेती है। दिन भर वो काम करती है, बात करने की कोशिश करती है, हालचाल पूछती है, लेकिन कमला की आंखों में उसके लिए नफरत ही नजर आती है। शाम को रसोई में शिल्पी सब्जी काट रही थी और नेहा आटा गूंथ रही होती है। पता नहीं मम्मी जी मुझे कब एक्सेप्ट करेंगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उन्हें मेरी अच्छाई दिखती ही नहीं। जब तुम मुझे सुधार सकती हो और राघव को समझा सकती हो, तो मम्मी जी क्या चीज है। बस वो अपनी पसंद और भैया की पसंद में फर्क नहीं समझ पा रही। लेकिन उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं इस घर को तोड़ने नहीं, जोड़ कर रखने आई हूँ। सब ठीक हो जाएगा, देखा नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे और राघव के बीच भी सब ठीक हो गया। पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या बन गई हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि मम्मी जी एक बार दिल से मुझे अपनी बहू मान ले। वो दिन भी आएगा, क्योंकि सच और अच्छाई को ज्यादा देर तक कोई दबा नहीं सकता। दोनों बहुएं साथ खड़ी खाना बना रही होती हैं। रविवार को पूरा परिवार मार्केट आया था। कमला देवी एक दुकान के बाहर खड़ी होती हैं और बाकी परिवार सड़क के दूसरी तरफ होता है। अरे कमला, फटाफट रोड क्रॉस करके आ जाओ, फिर सब साथ चलेंगे। हाँ हाँ, आती हूँ। जैसे वो सड़क पार करने लगती है, अचानक तेज हॉर्न बजता है। एक बड़ा ट्रक उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। सबके चेहरे पर डर साफ दिखता है। मम्मी जी! सबके चिल्लाने से पहले ही नेहा बिजली की तरह दौड़ पड़ती है। वो बिना अपनी जान की परवाह किए कमला को धक्का देकर किनारे कर देती है।
ट्रक तेजी से निकल जाता है। कमला सुरक्षित होती है, लेकिन नेहा सड़क पर गिर जाती है। उसके हाथ में हल्की चोट लग जाती है और माथे से थोड़ा खून निकल आता है। पूरा परिवार घबराया हुआ नेहा को अस्पताल ले जाता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ हल्की चोट है, अब होश आ जाएगा। कमला के हाथ कांप रहे होते हैं। पहली बार उनके चेहरे पर सख्ती नहीं, डर और पछतावा होता है। कुछ देर बाद नेहा की आंखें खुलती हैं। वो सामने पूरा परिवार खड़ा देखती है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ कमला पर टिक जाती है। मम्मी जी, आज मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मेरी सास हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं बस आपको ये साबित करना चाहती थी कि मैं इस परिवार को अपना मानती हूँ। मैंने कभी इस घर को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश की है। कमला की आंखें नम हो जाती हैं, उनके होठ कांपने लगते हैं। तभी शिल्पा उनकी कंधे पर हाथ रखती है। मम्मी जी, आज आपने देख लिया ना, मेरा और राघव का रिश्ता कितना सुधर गया है। ये सब नेहा की वजह से हुआ है। अब आपको भी उसे दूसरा मौका देना चाहिए। शायद तुम सब सही कह रहे हो। मैंने हमेशा अपनी पसंद और मुकुल की पसंद में फर्क किया, लेकिन इस घर की असली मान मर्यादा नेहा ने ही संभाली है। बेटा, मुझे माफ कर दे। कमला पहली बार नेहा का हाथ थाम लेती है। तभी राघव और मुकुल भी उसके पास बैठ जाते हैं। नेहा, थैंक यू सो मच। तुम्हारी समझदारी और सपोर्ट की वजह से आज मैं और शिल्पा साथ में हैं, और हमारी फैमिली भी साथ में है। नेहा की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, अपनापन मिलने के। उस दिन के बाद कमला का दिल पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो नेहा को सिर्फ बहू नहीं, बेटी कहने लगती है। घर में हंसी लौट आती है।